नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर बूंदी में पारंपरिक जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। यहाँ की प्राचीन बावड़ियां और कुएं एक वक्त पूरे शहर को पानी देती थी। आम लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें इन्हीं बावड़ियों से पूरी करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि बूंदी की 52 बावड़ियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इन पुराने जल स्रोतों को बचाने की जरूरत है, न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि आम लोगों की जरूरत के लिए भी इन्हें बचाने की जरूरत है। आखिर कैसे इन्हें बचाया जा सकता है और वहां निवास करने वाले लोगों का क्या कहना है, इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए आप। पर्यटन नगरी बूंदी में प्राचीन बावड़ियां खत्म होती जा रही हैं। एक वक्त शहर के हजारों लोगों के लिए जल स्रोत हुआ करती थी और रोजमर्रा के लिए लोग इन बावड़ियों पर ही निर्भर हुआ करते थे, लेकिन यही बावड़ियां अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। शहर की प्राचीन धरोहरें प्रशासन की बेरुखी और अनदेखी के चलते खत्म होती जा रही हैं। सिटी ऑफ स्टेपवेल के नाम से मशहूर बूंदी शहर की बावड़ियां कचरा डिपो बनती जा रही हैं। नगर परिषद या पर्यटन विभाग इन बावड़ियों की सफाई तक नहीं करवा पा रहा। जिन बावड़ियों में कभी पीने का पानी हुआ करता था, आज वो प्राचीन जल स्रोत गंदगी और कचरे से भरे पड़े हैं। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे बावड़ी का शहर भी कहा जाता है। बावड़ियाँ यहाँ इतनी तादाद में है कि इन्हें पर्यटक देखते ही पसंद करते हैं और यहाँ पर तमाम प्रकार के फोटो किए जाते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि जब गर्मी का सीजन आता है तो पानी की किल्लत देखने को मिलती है। प्राचीन काल में इन बावड़ियों को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जनता पानी पी सके। उस जमाने में इसका उपयोग भी हुआ, लेकिन जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, राजतंत्र गायब हुआ, तो शायद तक कह सकते हैं कि बावड़ियों का वजूद भी खत्म हो गया। वर्तमान में बूंदी की केवल रानी जी की बावड़ी एक ऐसी बावड़ी है जो सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पानी की सप्लाई नहीं होती। लेकिन बूंदी शहर में कई ऐसी बावड़ियाँ हैं जो कहीं ना कहीं बदहाली के आंसू बहा रही है। वर्तमान में जो है यहाँ पर पानी की जो है कह सकते हैं उनमें पानी तो है, लेकिन गंदगी इस प्रकार से है कि वहाँ पर अगर साफ सफाई व्यवस्था मजबूत हो तो पानी की सप्लाई यहाँ पर की जा सकती है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बूंदी का इतिहास रहा है और पानी की एक कहीं ना कहीं किल्लत भी देखी जा रही है। अगर इन बावड़ियों को सुरक्षित किया जाता तो वर्तमान में शायद तक पानी की स्थिति जो बदहाली हो रही हो नहीं हो पाती। बूंदी शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 52 बावड़ियाँ यहाँ पर हैं। यहीं पर रानी जी की बावड़ी देख लो आप, इसी रोड पर दाबाइयों का कुंड देख लो, माजी साहब का कुंड देख लो। ऐसे ऐसे ऐतिहासिक यहाँ पर हैं कि जिनको देख करके आश्चर्य व्यक्त किया जाता है कि ये बावड़ियाँ कैसे बनाई थी। इनकी बदहाली के 2 प्रमुख कारण हैं। बूंदी शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इन बावड़ियों में पानी को समतल रखता था। रानी जी की बावड़ी का इंटरकनेक्ट सिस्टम था नागर सागर कुंड से, इसका माजी साहब के कुंड से, उसका दाबाई का कुंड से। ऐसे ही सारी बावड़ियाँ अंडरग्राउंड एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो ड्रेनेज सिस्टम जैसे ही खत्म हुआ, अतिक्रमण हुए, आबादी बढ़ी और अतिक्रमण होने के कारण जो ड्रेनेज सिस्टम खत्म हुआ उसके कारण इन बावड़ियों में आने वाला पानी रुक गया और ये बावड़ियाँ सूखी हो गई। बूंदी शहर में 52 ऐतिहासिक बावड़ियां हैं, जबकि पूरे जिले में 700 से अधिक बावड़ियां मौजूद हैं। यानी हर गांव में 2 से 3 बावड़ी आपको देखने को मिलेगी। जिले में हर वर्ष 15,000 विदेशी और 50,000 से अधिक देशी पर्यटक देखने के लिए आते हैं। एनडीटीवी संवाददाता सलीम अली ने खत्म होते जल स्रोतों को लेकर शहर के विभिन्न सेक्टरों के लोगों से बातचीत की, जहां उन्होंने बताया कि सरकार को एक कार्य योजना बनाना चाहिए ताकि इन बावड़ी का स्वरूप बदला जा सके और आने वाले समय में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। दूसरा सबसे बड़ा कारण अनियंत्रित तरीके से हो रहे बोरिंग। ये जो ऐतिहासिक बावड़ियाँ हैं इनके 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर के दायरे में गवर्नमेंट को एक नीति निकालनी चाहिए। कोई भी बोरिंग नहीं होगा। बोरिंग्स नहीं होंगे तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड जो वाटर जाएगा तो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज से ये बावड़ियाँ ऑटोमेटिक इनमें पानी रहेगा। लेकिन जो इनमें जो पानी जो ज़मीन के अंदर जाता है, जब बोरिंग से निकल जाता है तो इनमें आसपास का पानी सूख जाने के कारण रानी जी की बावड़ी है, ये सारी बावड़ियाँ सूख जाती है। इसका मेरी इस बारे में बात भी हुई थी, पीएचडी वालों से भी हुई थी, भूजल वैज्ञानिक वालों से भी हुई थी। बीच में उन्होंने दौरा भी किया था, यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जब तक सरकार स्पष्ट रूप से ड्रेनेज और बोरिंग्स के संबंध में बावड़ियों के आसपास नीति नहीं बनाएगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। एक बार ये कर दे तो ये बावड़िया में इतना पानी आ जाएगा कि पूरे शहर की प्यास बुझा देंगे।
आमजन और प्रशासन की अनदेखी के चलते जिले भर में पारंपरिक जल स्रोतों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों को पेयजल उपलब्ध कराने वाले जल स्रोत सूख चुके हैं। इनमें अथाह कचरा भरा पड़ा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण के चलते पशुओं को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा। इसके बावजूद प्रशासन की अनदेखी बरकरार है। इतिहासकार पुरुषोत्तम पारीक बताते हैं कि कुएं, बावड़ियां और तालाबों के साथ हर कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में सभी को भुगतना पड़ेगा। बूंदी को पर्यटन नगरी कहा जाता है। यहाँ बावड़े देखने के लिए बहुत सी बार देखते अपन पर्यटक आते हैं। बदहाली का आंसू बहा रही है बावड़िया। सरकार चाहे, आम लोग चाहे तो इन बावड़ियों का आज पानी भी पी सकते हैं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारीक, आपकी बात 100% सत्य है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि आपने सबसे गंभीर विषय पर ध्यान दिलाया। एक्चुअल में ये डाउडी और बावड़ी के नाम से बूंदी जानी जाती है। यहाँ की डाउडियाँ मतलब महिलाएं भी बहादुर हुई और बावड़ियाँ भी इतनी है जैसे 54 है और महत्वपूर्ण है। और पहले तो हमारे चंद 1-2 बावड़ी जैसे अभिनाथ की बावड़ी वही बूंदी को पानी पिला देती थी। और वर्तमान में हम बात कर रहे हैं चंबल की अन्य जगह से पानी लाने की बात है, जहाँ हमारे घर में ही है। तो हम दूसरी तरफ देखने की, हम सबको मिलकर, शासन को, प्रशासन को और जनता को मिलकर जो हमारी जो बावड़े कई अभी जैसे रानी जी की बावड़ी वर्तमान में सही स्थिति में, ऐसी कई इनके समकक्ष कई बावड़ी और कुंड है जो कचरा पात्र बने हुए। शासन को, प्रशासन को और हम सबको भी एक इसको अभियान चलाना पड़ेगा। एक हमारा मोटो होना चाहिए कि हम एक ही विषय ले लें कि हम बूंदी की बावड़ियों को सुधारेंगे। बूंदी शहर में रानी जी की बावड़ी और बालचंदपाड़ा बावड़ी से पेयजल सप्लाई की जाती थी, जो वर्तमान में सूख चुके हैं। बरसों पहले शहर की प्यास बुझाने वाले रियासतकालीन कुएं और बावड़ियां कचरा का पात्र बन चुके हैं। शहर के लोगों ने बताया कि उनके पूर्वज इसी बावड़ी पर निर्भर हुआ करते थे। सरकार को स्थानीय स्तर पर आम जन के साथ एक कमेटी बनाना चाहिए और इन बावड़ियों को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ा दुख होता है हमें इस चीज़ का कि इतने बरसों बाद भी डेमोक्रेसी में, जबकि राजा महाराजा कितने इंटरेस्ट लेते थे, रानियां भी अपने नाम से बावड़ियाँ खुदवाती थी, पब्लिक की बहुत बड़ी परेशानी पानी की रहती थी, तो उससे ये लोगों को पानी मिलता था स्वच्छ। और आज इतनी साधन होते हुए भी हमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी नहीं मिल रहा। बावड़ियों की इतनी दुर्दशा होगी, तो अगर सरकार इंटरेस्ट ले, इनको साफ सफाई रखे, मेंटेन करे, तो अब भी पानी की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। कह सकते हैं ना, पानी के पनघट पर लोग प्यासे खड़े, अपने तकदीर से कौन लड़े। पानी भी है लेकिन अब पानी के लिए अपने तकदीर से लड़ना पड़ा। किस प्रकार से, क्या कहना चाहेंगे आप? बूंदी एक प्राकृतिक धरोहर है, पर्यटन की अथाह संभावना है। पेयजल की व्यवस्था इतनी माकूल है यहाँ पे। 52 बावड़िया बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी के शहर में और हर गांव में, कई मैं पंचायत में सर्विस करता था, मैंने देखी हर पंचायत हेडक्वार्टर पे बावड़ियाँ है। उनकी सार संभाल नहीं होने से वो आंसू बहा रही है। यदि प्रशासन पूरा ध्यान दे ले तो मैं मानता हूँ कि कोटा से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है बूंदी के लिए। कोटा को ऊंचा बना रखा है, जबकि बूंदी के पास सब व्यवस्थाएं हैं। बूंदी में पेयजल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं और इच्छा शक्ति नहीं है। कोटा से यहाँ पानी लाया जाए, पहले हमारी व्यवस्था बढ़िया थी और आज की तारीख में कोटा से चंबल का जो पानी आया ना, वो भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा बूंदी को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। यदि इन बावड़ियों को, 52 बावड़ियों को भी तरीके से जितना पैसा उसमें यहाँ लाने में लगाया है, मात्र 25% पैसा भी इन बावड़ियों की सार संभाल में लगा दिया जाए, तो मैं मानता हूँ पर्यटन का और पेयजल व्यवस्था का, हरियाली का सारा ही कार्यक्रम मेंटेन हो सकता है। कागजी देवरा इलाके का सारा कचरा इसी बावड़ी में डाला जाता है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीर को बदबू के एहसास से ही पता लग जाता है कि मीरा बावड़ी आ गई है। इस इलाके के लोग कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस बावड़ी की सफाई और रखरखाव की जहमत नहीं उठाई। शहर के दूसरे छोर पर स्थित है बावजी की बावड़ी। इस बावड़ी को भवल्दी बावड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस बावड़ी के हालात बहुत ही बदतर हो चुके हैं। बावड़ी होने के निशान तक मिट चुके हैं। सिर्फ कचरा और गंदगी ही यहाँ नजर आता है।
बावड़ी की सिर्फ दीवारें नजर आती हैं। पूरी बावड़ी कचरे से लबालब भरी हुई है। इस बावड़ी के नजदीक ही प्राचीन शिवलिंग भी स्थापित है। सालों पहले इस बावड़ी के पानी से नजदीक स्थित प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता था। एक तो हमको पानी मिल जाएगा, साथ ही हमको जो पर्यटन की विरासत जो हम ये बात करते हैं, हमारा नारा है भी हमारा पर्यटन विश्व मानचित्र पर पहुँचे, हम उस अभियान की ओर ये मील का पत्थर साबित हो गए। अगर पर्यटक यहाँ आ गए और उस बावड़ियों में ही विचरण करें, उनको तो 2-4 दिन तो बावड़े देखने में लगे। और मैं समझता हूँ हमारी ये एक ऐसी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है और मेरा व्यक्तिगत मान्यता है शायद विश्व में इस तरह का वातावरण जो हमारी छोटी काशी बूंदी का है, मैंने भी पढ़ा है, देखा है, लिखा है, तो ऐसी जगह नहीं है। तो हम सबको बूंदी के हित में, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले उनके हित में, हमारा नाम विश्व पर्यटन मानचित्र पर आए, इसके लिए हम सबको संगठित होकर एकजुट होकर हमारे मन वचन कर्म से हमको ये अभियान चलाना होगा कि हमारी बावड़ियाँ सुरक्षित रहे, हमारी बूंदी सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो सुरक्षित रहे, हमारे गढ़ किले और पेल ये सुरक्षित रहें। से आप देखते हैं बावड़ी देखने आए थे, कैसे लगी बावड़ी, क्या है ये? बावड़ियाँ तो अच्छी है जी, लेकिन गंदगी की वजह से मतलब जो है इनकी सार संभाल हो नहीं पा रही है। प्रशासन की कमजोरी है ये। और अगर मान लो प्रशासन ध्यान दे और यहाँ के जो जागरूक नागरिक है अगर वो भी थोड़ा ध्यान दे तो जरूर अपनी बूंदी की जो शोभा बढ़ाएगी ये बावड़ियाँ। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। तो कभी सोचा था कि आपने बदहाली की स्थिति हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। हमारी तो ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बुरी हालत कर रखी है, मतलब जो है बावड़ियाँ की, सभी बावड़ियाँ की बहुत बुरी हालत है। तो कभी बातचीत किया आपने प्रशासन से, क्या करे, क्या हो रहा है? कुछ प्रशासन कमज़ोर है यहाँ का सर, बिल्कुल। प्रशासन का ध्यान ही नहीं है, मतलब सब अपने अपने घर भरने में लगे हुए हैं और बूंदी की जो बदहाली है वो उस नज़र से देख नहीं पा रहे उसको। तो व्यवस्था सुधरना चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्था सुधरना चाहिए। आप बुजुर्ग नजर आते हैं, आपने तो कभी आपके परिवार के लोगों को देखा होगा पानी भरते हुए यहाँ पर? मैंने खुद ने पानी भरा है इस बावड़ी से। अच्छा। आज से लगभग 60 साल पहले। अच्छा। मात्र 4 सीढ़ी पर पानी होता था और बिल्कुल ब्लू वाइट होता था पानी। और इसी पानी को भर के ले जाते थे मटकियों में और चरियों में और इसी को पीते थे। और इससे बढ़िया टेस्टी पानी बूंदी में कहीं भी नहीं। या फिर वो बालचंदपाड़ा की बावड़ी, बस। और बताओ। लेकिन ये एक ही बावड़ी अभी सुरक्षित है, बावड़े तो और भी है, लेकिन बदहाल होगी, कचरा हो गया। पानी की व्यवस्था सही हो सकती थी, इनकी व्यवस्था सही होता? बिल्कुल हो सकती है इनकी पानी की व्यवस्था, परंतु प्रशासन, जनता भी ध्यान दे और प्रशासन भी ध्यान दे। इस बावड़ी को तो विशेष तौर से रखरखाव के कारण मेंटेन है और दूसरी बावड़ियों पर प्रशासन का ध्यान नहीं है। वैसे नीलकंठ महादेव की बावड़ी, इसके बाद बावलदी बावड़ी, इसके बाद बहुत बढ़िया पानी है उनमें भी। बूंदी पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने जल्द बावड़ियों के हालात सुधरने की बात कही। कहा कि राज्य सरकार को बूंदी के बावड़ियों की हालत सुधारने को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही बावड़ियों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होगी। बूंदी में करीब 40 से 45 बावड़ियाँ हैं, जिसमें अधिकतर बावड़ियाँ सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। हमारे पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में बूंदी शहर की जो मुख्य बावड़ियाँ थी 11 बावड़ियाँ, उन पे जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें करीब 70-80% काम पूर्ण हो गया। मुख्य रूप से बावलदी बावड़ी, दाबाई का कुंडे, मालूम मस्ती की बावड़ी, लाइन पुलिस की बावड़ी, अपेनाथ की बावड़ी, नारकली की बावड़ी, मीरा गेट की बावड़ियों पर जीर्णोद्धार भी काम कर रहे थे। प्राचीन समय में पहले इन्हीं बावड़ियों से सारा जो शहर का वाटर सप्लाई भी होती थी और नहाने धोने के काम भी आती थी। अभी वर्तमान में रानी जी की बावड़ी और कई सी बावड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें पानी बारिश के समय पानी रहता है और सर्दी में भी पानी रहता है। और मेरा तो यही है कि इनको ये आम लोगों द्वारा और कानूनी निकाय द्वारा इनकी केयर करना। पर्यटन अधिकारी साफ सफाई और बावड़ियों के पुनरुद्धार की बात तो करते हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे नजर नहीं आते। सरकार और प्रशासन की अनदेखी तो सामने आई ही है, साथ ही यहाँ के आम लोग भी बावड़ियों में कचरा डालते हैं और धीरे धीरे कुछ इस प्रकार पारंपरिक जल स्रोतों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है।
बिल्कुल, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जिला प्रशासन यदि ध्यान दे तो जो प्राचीन बावड़ियाँ हैं इन्हें विकसित किया जा सकता है और उनसे जल स्रोत को वापस से जिंदा किया जा सकता है। चंबल नदी जो है बूंदी शहर की और ज़िले की पानी की प्यास बुझाती है। पूर्व में जो है मांगली नदी यहाँ की प्यास बुझाती थी, लेकिन चंबल नदी भी जो है वर्तमान में प्यास समय पर बुझा नहीं पा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजाओं के ज़माने में प्राचीन बावड़ियों को इसलिए बनाया गया है, यहाँ का जो है जल का जो महत्व है लोगों को पता लग सके। साथ में जो लोग यहाँ से पानी भरकर ले जाते थे और साथ में वो पेयजल की व्यवस्था अपने घर की पूरी करते थे। लेकिन वर्तमान में हालत ये है कि बूंदी केवल बाजनपाड़ा और जो ये रानी जी की बावड़ी यही सुरक्षित है। शहर की कई बावड़ियाँ जो है बदाली के आंसू बहा रही है। ज़रूरत है प्रशासन को प्राचीन जो जल स्रोत है इनको संवरने की, एक जागरूकता की, अभियान की और साथ में एक बड़ी कार्य योजना बनाने की। यदि कार्य योजना बड़ी बनती है तो शहर में जो प्राचीन बावड़ियाँ इनको वापस से विकसित किया जाएगा तो कह सकते हैं कि आने वाले पर जो बूंदी में शहर में पानी की कमी है उन्हें भी पूरा किया जा सकता है। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।